हो गई। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, आप सभी को पता है कि DSSB ने अभी टीजीटी की वैकेंसीज़ को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसके जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो आई थिंक 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे फिलअप होने। ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके डाउट हैं कि DSSB TGT का जो SST वाला पोर्शन है उसके लिए NCERT बुक्स कितनी पढ़ें, कौन कौन सी पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो SST के बिहाफ पर पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा। तो आज मैं इसी चीज़ को लेकर के आया हूँ कि आपको NCERT बुक्स SST TGT के लिए आपको कौन कौन सी पढ़नी है, कौन कौन सी क्लास की पढ़नी है और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट आपको कौन सा देना है और भी काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। देखिए, NCERT बुक्स फॉर DSSB TGT SST। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है TGT के पेपर का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है और फिर प्लस जो TGT का SST का सिलेबस है उसके ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जा करके, मैंने इसी चैनल पर डाली हुई है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम NCERT बुक्स फॉर DSSB TGT SST। देखिए, 4 पोर्शन होते हैं, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर हम जनरल पेपर को छोड़ दें तो। ठीक है, जिसमें पूछा जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 पोर्शन है और इन्हीं 4 पोर्शन में से आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इनमें से जो 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, कितने 10 क्वेश्चन, वो टीचिंग मेथडोलॉजी देखने के लिए मिलेगी, वो भी किसकी, SST वाले मतलब SST सब्जेक्ट की। ठीक है, मतलब 90 नंबर का जो पोर्शन होगा वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं NCERT बुक्स हिस्ट्री में। अगर हम इम्पोर्टेंट, अगर मस्ट बात करें कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, TGT की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो क्लास 9th और क्लास 10th ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट NCERT की बुक्स है, चाहे वो किसी भी पोर्शन के लिए हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो। ठीक है ना, तो आपको 9th और 10th की क्लास, 9th 10th क्लास की जो NCERT है वो हर किसी की पढ़नी है, हर किसी की इन द सेंस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट की SST वालों को। ठीक है, 9th 10th हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री में आपको कौन कौन सी पढ़नी है। 9th 10th हो गया, उसके बाद 11th और 12th अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बुक है। 9th 10th अगर आप कवर कर लोगे तो उसके बाद आपको 11th और 12th कवर करने में इतना दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आप 9th 10th 11th और 12th हिस्ट्री के लिए। ठीक है, साथ ही साथ आप जियोग्राफी की अगर बात करें, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं यूट्यूब पर, अगर आप देखोगे तो बोलते हैं कि 6 to 12 तक की NCERT पढ़ लीजिए, चाहे वो हिस्ट्री का पोर्शन हो या जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, तभी कवर हो पाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप 6 to 8 तक की NCERT देखोगे तो उसमें क्या है, कहानियाँ ही कहानियाँ भरी हुई हैं। हालांकि पोर्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से नहीं है, क्योंकि उनमें थोड़ी कहानियां हैं और जिन चीज़ों को आप 6 to 8 तक की NCERT में पढ़ोगे वो सारी चीज़ें 9th और 10th की NCERT में आपको देखने के लिए सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 9th और 10th क्लास की जो NCERT है उन पर फोकस करो और अच्छे से फोकस करो। अच्छे से इन द सेंस कि आप एक एक लाइन आपको पढ़नी है, क्योंकि जो DSSB है वो एक ऐसा एग्जाम है, NCERT से एक एक लाइन को उठा करके क्वेश्चन बना देता है कि ये चीज़ें कहाँ पे किस तरीके से पूछी गई हैं। ठीक है ना, और एक चीज़ जो एक छोटे छोटे से बॉक्सों में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स, इनमें जो छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं उनके अगर आप नोट्स बना करके रखोगे तो अच्छा होगा, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हमने बात कर ली हिस्ट्री की 9th 10th 11th 12th। फिर ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, आप बेस बनाने के लिए ज्योग्राफी का क्लास 6 की NCERT पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 9th 10th जो मस्ट है आपको पढ़नी ही पढ़नी है ज्योग्राफी में। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आप 11th और 12th की पढ़ ही लोगे, क्योंकि 9th 10th अगर आप कवर कर लोगे तो आराम से वो भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, पॉलिटी की बात करें तो 9th 10th 11th और 12th। देखिए, एक चीज़ है, 11th में 2 बुक है पॉलिटी के लिए, एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क रहने दो,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वो बुक है, एक है पॉलिटिकल थ्योरी, उस बुक को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उस बुक की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अटपटाई सी है, ठीक है ना। तो मतलब उस बुक को आप छोड़ सकते हैं और वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप 9th 10th अगर आप कवर करोगे अच्छे से, ठीक है ना, एक एक पॉइंट एक एक लाइन आपको पढ़नी है, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ आप 11th की एक बुक छोड़ सकते हैं, आप पॉलिटिकल थ्योरी, फिर क्योंकि वो चीज़ें 9th और 10th में आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, ठीक है। और बाकी का जो 11th में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। और 12th की अगर बात करें, 12th की पॉलिटी, ये 2 पार्ट में है, भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप देखोगे तो आपको पढ़ते पढ़ते मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉलिटी का 9th 10th 11th और 12th। 11th में आपको पॉलिटिकल थ्योरी को आप एक बार के लिए छोड़ सकते हैं। किसे? पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो जो 12th में है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को करोगे, ये दोनों बुक्स कर लेते हो, 9th 10th ये सफिशिएंट रह जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको टाइम मिले तो आप 11th भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आपको एनसीईआरटी मैंने बता दी कि 9th और 10th दोनों, ये जो 9th और 10th है, क्लास 9th और 10th हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी की पढ़नी है। और जो जो चीज़ें मैंने छुड़वाई हैं, जो जो बुक्स मैंने आपको छुड़वाई हैं हिस्ट्री में, चाहे ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स, उनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की एक चीज़ थी, आप एंशिएंट और मिडीवल आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। एंशिएंट और मिडीवल की अगर हम बात करें तो आप एक लूसेंट आती है बुक, उसमें 2 से 3 दिन लगेंगे आपको एंशिएंट और मिडीवल को कवर करने में। नोट्स वगैरह नहीं बनाना है, उनको केवल आप पढ़िए। उसमें ना काफ़ी सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, उन फैक्ट्स को पढ़िए और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट दीजिए। मतलब 4 से 5 दिन आप प्रैक्टिस सेट और फिर प्लस उस थ्योरी को पढ़ने में लगाओगे तो आराम से कवर हो जाएगा आपका एंशिएंट और मिडीवल, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री वाले जो पोर्शन है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री और फिर प्लस जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 9th 10th 11th 12th यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट अगर हम बात करें, ये एनसीईआरटी का, अगर आपको कोई एक एनसीईआरटी सार संग्रह करके एक बुक आती है, उसका मैं जो कवर पेपर है वो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, ठीक है। उसको देख लेना। एक तो एनसीईआरटी बुक, प्रैक्टिस सेट फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है। उसको देख लेना क्या है, एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से है, जिसका मैं कवर पेपर लगा दूंगा, ठीक है। और साथ ही आपको अगर वो नहीं मिले, अगर वो आपने पहले पढ़ रखी है फिर कोई और रीज़न है, तो आप ना एसएससी के लिए जो भी एनसीईआरटी का एक जो समरी आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यूपीएससी के लिए भी अगर है तो यूपीएससी तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही बढ़िया रहेगी। अगर यूपीएससी के लिए कोई एनसीईआरटी का कुछ है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके का लेवल है DSSB का, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में कुछ 2-3 जो टॉपिक्स हैं जो हर साल क्वेश्चन बनता है वहाँ से। जैसे हिस्ट्री का हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, सोशलिज्म हो गया, जर्मनी, इटली और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, महाशक्ति वगैरह, इन सभी ये कुछ ऐसे पोर्शन है जो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर हो गया और साथ ही साथ एनसीईआरटी और जनरल पेपर का अगर आपको प्रैक्टिस सेट लेना है तो जनरल पेपर का ना कुछ ऐसा प्रैक्टिस सेट लेना जो DSSB में जो DSSB पर बेस्ड हो, ठीक है ना, मतलब जो पहले से ही दिए हुए हैं उसमें क्वेश्चन पेपर। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी बुक्स, DSSB, TGT, SST कहाँ से छोड़ना है, कौन कौन सी पढ़नी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हिस्ट्री में 9th 10th 11th 12th, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में क्लास 6 की बेस बनाने के लिए 9th 10th 11th 12th दोनों सारी है। पॉलिटी की बात करें तो आप इसमें 9th 10th 11th 12th पॉलिटिकल थ्योरी छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट है इसमें ये माइक्रो और मैक्रो जो 12th वाले क्लास में है, ठीक है। उसके बाद 9th और 10th 11th को आप थोड़ा अगर ना भी दें तो आप आराम से कवर कर लोगे 9th और 10th के बेस पर, ठीक है। 9th और 10th ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि इसी से आपका बेस बनेगा और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से कवर करने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट
अगर यूपीएससी का कोई एनसीईआरटी समरी मिलती है यूपीएससी के लिए तो वहाँ से कवर कर लेना, अगर एसएससी के लिए मिलती है तो वहाँ से कवर कर लेना, या फिर एक मैंने आपको बुक बताई है जिसका कवर पेज में लगा दूंगा, एनसीईआरटी सार संग्रह करके, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ, महेश कुमार वर्णवाल कुछ करके है, हाँ उस नाम से बुक आती है, उसको कर लेना, मतलब उसको ले आना। एक मोटी बुक है जिसमें एनसीईआरटी का सारा पोर्शन है जो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं आज बात करने वाला था, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।